आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान में 70% लोग जो ख्वाहिश करते हैं कि बाहर निकल जाएं, और खासतौर यूरोपियन कंट्री के अंदर। और उनमें से ज्यादा लोग ये भी चाहते हैं कि हम शेंगन कंट्री में चले जाएं और हम लोग सेटल हो जाएं और हम लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लें, अपने लिए कुछ कर लें। तो जाहिर सी बात है, हर बंदे का एक ड्रीम होता है। अब मसला ये है कि ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वीजा चाहिए, वीजा लगाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और उसके अलावा ढेर सारा पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, स्टेटमेंट भी चाहिए। ये सारी चीजें जब इंसान सोचता है, एक नॉर्मल इंसान, उसके बाद वो फेडअप हो जाता है कि यार ये हमारे बस का काम नहीं है, ये पैसे वाले लोगों का काम है। अगर आप स्मार्ट काम नहीं करेंगे तो हर काम ही ना मुमकिन है और मुश्किल है आपके लिए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन मैंने दिमाग को इस्तेमाल किया, स्मार्ट काम किया और मैं आ गया। अगर आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, FA पास हो, ग्रेजुएट हो, अगर कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई हुनर और स्किल भी नहीं है, तो उसका भी हल बता दूंगा आपको। किसी कंपनी में कोई काम किया तो सर्टिफिकेट है, तब भी आप बाहर जा सकते हो। एजुकेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर जिन लोगों के पास हुनर नहीं है, एजुकेशन है, वो भी बाहर जा सकते हैं। IT से रिलेटेड लोग जा सकते हैं बाहर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा सकते हैं, कारपेंटर जा सकते हैं, पेंट करने वाले, मोबाइल रिपेयरिंग वाले, जो लोग कटिंग करते हैं, हिजाम का काम करते हैं, भाई वो भी बाहर जा सकते हैं। पर पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 20,000 हैं तो आप यूरोप के कंट्री में जा सकते हैं। ये शेंगन कंट्री नहीं है, ये बेल्कन कंट्री है। बेल्कन रीजन में आता है। कंट्री का नाम है अल्बानिया। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी, एशियन, नेपाल और बांग्लादेश के लोग यहाँ पे काम करते हैं, मैंने देखा है। यहाँ से फिर आप आगे मूव करते हो शेंगन कंट्री में। अपने मुल्क से पहले निकलो। अपने मुल्क से निकलने के लिए आपको मैं कि यूरोपा CV चाहिए, कॉलिंग लेटर चाहिए, और आपके पास 20,000 रुपये एम्बेसी की फी होनी चाहिए। कोई एजेंट नहीं इसमें इन्वॉल्व, कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं है। तरीका मैं आपको सिस्टम पे बता दूंगा, अप्लाई आपने करना है। जिंदगी आपकी है, बनाना चाहते हो तो भाई गाइड कर देता हूँ। तो मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं बाहर हूं तो भाई आप भी आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला है, जिन लोगों के पास वर्क परमिट होता है, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, जो लोग शेंगन कंट्री में किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा के या पैसा फंसा के एजेंट के थ्रू या कैसे भी या स्पॉन्सर करवा के वर्क परमिट ले लेते हैं। अब मसला आता है यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट मिलती है तो लाखों में, 5-5 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट मिल रही होती है इटली की। मैंने खुद सुना है 20-20 लाख तक की अपॉइंटमेंट भी लोगों ने मांगी है, और बार्गेनिंग करके 10 से 15 लाख में सेटल होकर अपॉइंटमेंट ली जाती है। ऐसा भी मैंने सुना है। इस कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। अल्बानिया एक ऐसा कंट्री है जिसने वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सिस्टम पे जाके मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। उसके अलावा अल्बानिया वर्क परमिट भी देता है 3 माह से 6 माह तक का, जो कि बहुत इजी है। उसके लिए सिर्फ आपको 30 से 35 हजार रुपया चाहिए। 20,000 रुपया एम्बेसी की फीस है और कुछ इंश्योरेंस और मेडिकल वगैरह। बाज लोग अप्लाई कर देते हैं, उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है अल्बानिया से, लेकिन वो आपसे, आपने जो एक्सपीरियंस शो किया होता है उससे रिलेटेड कोई डिग्री भी मांगते हैं या कोई एक्सपीरियंस लेटर भी मांगते हैं। वहां जाके आप फिर फंस जाते हो। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर था नहीं और आपने शो कर दिया। बहुत से लोग फेक CV बनाते हैं, फेक एक्सपीरियंस डालते हैं, तजर्बे करते हैं और अपने आप को ब्लॉक करवा लेते हैं। फिर कहते हैं भाई यूरोप में आप इतनी वेबसाइट बताते हो, जॉब तो होती नहीं, गलतियां आपकी भी होती हैं। आप उन कंट्री में अप्लाई करते हो जहां पे वो उन्होंने बंदे मांगे ही नहीं होते, और आप उन वेबसाइट पे, उन कंट्री में EU लिस्ट पे अप्लाई करते हो जहां पे एशियन चाहिए ही नहीं। EU का मतलब है यूरोपियन मेंबर्स, और आपको चाहिए नॉन EU लिस्ट। नॉन EU लिस्ट भी मैं बता रहा हूं इसके अंदर, यहाँ क्लियरली मेंशन होगा वेबसाइट के अंदर कि आपने वहां पे अप्लाई करना है। सिर्फ अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना आती है और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 40-50 हजार रुपया, तो आप अल्बानिया जा सकते हो। टिकट भी आपको एम्प्लॉयर भेजता है। वहां पे सैलरी थोड़ी कम है, 800-900 यूरो सैलरी होती है। अकोमोडेशन अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपके लग क्या तो मिल जाएगी। वहां पे काम कौन कौन से हैं? काम वहां पे ज्यादा होटल लाइन में होता है, क्योंकि यहाँ के अपने जो लोग होते हैं वो मूव कर जाते हैं। उनके पास पासपोर्ट है, वो यूरोपियन कंट्री में या शेंगन कंट्री में मूव कर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिनके पास यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट होता है तो उनको बहुत से कंट्रीज के ऊपर एंट्री फ्री होती है। तो इस चीज का एडवांटेज लेते हुए वो यूरोपियन कंट्री में घुस जाते हैं और वहां पे कोई 2 से 2,500 3,000 यूरो पे काम करते हैं। अपने मुल्क में उनको सैलरी कम मिलती है और हमें एंट्री चाहिए होती है एशिया से यूरोप में, तो इसलिए हम कम सैलरी पे वहां पे काम करके
थोड़ा टाइम गुजार के एक्सपीरियंस लेके आगे निकल जाते हैं। तो ये तरीकाकार चेन, आप चाहते हैं हम छलांग मारे सिर्फ जर्मनी और इटली फ्रांस में ही जाना है, तो जर्मनी में जाना है, इटली में या फ्रांस में जाना है, तो पाकिस्तान से इन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो अभी हालात है, आपको सबको पता है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इन हालात में डायरेक्ट निकलना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप अल्बानिया की तरफ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, बगैर टाइम जाया किए अल्बानिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप तैयार हो तो अप्लाई करते हैं। गाइस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अल्बानिया के नाम से एक वेबसाइट है, jobsprovide.net। जॉब्स इन अल्बानिया, साथ में अल्बानिया की ऑफिशियल फ्लैग है। अब ये आपको डायरेक्ट होम कंट्री में ऑफ़र लेटर दे के टिकट भी दे देते हैं और वीज़ा भी दे देते हैं। ये तो 100% श्योर शार्ट बात है। तो आप देख सकते हैं नीचे जो वैकेंसी हैं वेयर हाउस के अंदर, द कंपनी इंटेंड टू हायर वर्कर्स एज वेयर हाउस एम्प्लॉयज़ विद सैलरी 63,800 अल्बानी। ठीक है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन आप देख लें, 1 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं वो आपसे। ठीक है, 8 से 12 घंटे की जॉब है, 8 घंटे ऑफिशियली जॉब है और 12 घंटे जो है उसमें जो है ओवर टाइम भी है। 5 दिन हफ्ता इतवार छुट्टी हो जाती है। अकामोडेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। फूड आपको नहीं देते, वो आपका अपना। मेडिकल जो है वो भी विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, बेसिक जो होता है फर्स्ट एड वगैरह वो तो हर कंपनी देती है। अब जो मेजर जो होते हैं जो आपको कोई खुदा ना खासा कोई अपना कोई बीमारी है तो वो आपको हॉस्पिटल में खुद जाके करवाना पड़ता है, उसकी वो नहीं देते। अच्छा जी, सेकंड जो है आप देख सकते हैं वैकेंसी इन हॉल ऑफ कोऑपरेटिव सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट का तो आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स पूरी दुनिया में चेन है। तो यहाँ भी ये सुपर मार्केट्स में जॉब, मंथली सैलरी वो है 740 से 950 यूएस डॉलर। ठीक है, यानी कि $1,000, यानी कि 3 से 4 लाख बनता है पाकिस्तान का, इन नेशनल करेंसी अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। वर्किंग आवर्स बेसिक मिनिमम जो 184 वर्क है वही बनता है 10 से 12 घंटे। ओवर टाइम भी उसमें है 2 से 4 घंटे एडिशनल ओवर टाइम आपको मिल जाता है 60 आवर्स पर मंथ। ठीक है जी, और उसके अलावा आपको मील ये खाना खुद देते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं और लिखा हुआ है मेडिकल भी देते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के साइज़ के ऊपर, कुछ कंपनियां आपको देती हैं, कुछ कंपनियां आपको नहीं दे सकती, उसकी कंपनी की साइज़ की वजह से। अप्लाई कैसे करना है, नीचे एक ईमेल लिखी हुई है ask@jobprovide.net। इस पे जाके आपने अपना यूरोपा CV और कवरिंग लेटर अपलोड कर देना। याद रखिएगा आपका जो यूरोपा CV कवरिंग लेटर वो प्रोफेशनल होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का। उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स और एल्गोरिदम, क्योंकि आजकल AI होता है, बंदा तो होता कोई नहीं। तो अगर आप जब ATS पे जब आप CV डालते हैं ना, तो वहाँ सिस्टम पे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके, वो उस एल्गोरिदम कीवर्ड्स को डिटेक्ट करके HR को भेजते हैं। नॉर्मल लोगों की CV में चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए मैं कहता हूँ CV आपने प्रोफेशनल से बनवानी है, खुद बना लो। मैं आपको एक वेबसाइट भी दे दूँगा नीचे यूरोपास की, वहाँ जाके खुद बनाएं, ट्राई करें, बार बार बन ही जाएगी। लेकिन उसमें जो बेसिकली जो एक होता है ना जिसम, उसमें एक वो रू आप नहीं डाल सकेंगे, वो प्रोफेशनल डालते हैं यूरोप में जो लोग बैठे हैं। तो मेरे पास होते हैं ऐसे लॉयर्स, मैं उनसे आपका CV बनवा के आपको दूंगा। तो वो आप जब CV उनसे बनवाएंगे और वो आपके बिहाफ पे अप्लाई भी करेंगे, आपकी टेंशन ख़त्म, तो आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपकी जगह होता, आई फॉर गॉड, मैं कसम खुदा की ये कभी ना छोड़ता। ये अल्बानिया के पीछे पड़ता, अल्बानिया से मैं आगे निकल जाता, आगे स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोशिया है। ठीक है, अभी हम विकीपीडिया के ऊपर इस अल्बानिया कंट्री की जियो पॉलिटिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इसका देख लेते हैं, और उसके अलावा इसमें कौन कौन सा रिलीजन है। इस्लामिक कंट्री है जी, 50.67% इस्लाम है यहाँ पे, 85.86% अहले सुन्नत है। उसके अलावा क्रिश्चियंस भी हैं, कैथोलिक हैं, वो नॉन मुस्लिम है। और आप देख सकते हैं इसका रकबा भी नीचे, बाकी थोड़ी हिस्ट्री लिखी है, कब आज़ाद हुआ, कौन कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट्स आई। 28,748 किलोमीटर रकबा है इसका। पॉपुलेशन इसकी है 24,02,113, 2 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम देखा करें, पर कैपिटा इनकम 28 लाख डॉलर है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये इनका मैप है अल्बानिया के साथ जो है
नॉर्थ मैकेडोनिया है, ये सब यूरोप कंट्री, ग्रीस है, बुल्गारिया शेंगन में है, सर्बिया यूरोप में है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, रोमानिया, ये सब शेंगन कंट्री हैं। साथ में मोंटीनेग्रो है। तो आप यहाँ से भाई मूव कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये आसान तरीका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक मोटिवेशन वीडियो पहुँचती रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।